श्री हरि के विष्णु के अनेक भक्तों में प्रहलाद को उनका प्रिय एवं परम भक्त माना जाता है। जन्म कहा जाता है कि जब प्रहलाद अपनी मां के पेट में था तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया। साथ ही उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक लिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चुंगल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने पर तक उन्होंने उसे अपने आश्रम में ही रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से उसे तीनों लोकों में सर्वशक्ति होने का वरदान पाकर जब वह अपने दैत्य नगरी आ गया और शीघ्र ही उसने इंद्र से अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया। साथ ही उसने प्रजा को भी खुद को भगवान के रूप में पूजने के लिए कहा। उसने घोषणा की यदि उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरे भगवान की पूजा करता है तो उसे कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को श्री हरि की भक्ति करते देखा तो वह तिलमिला उठा। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति व श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब क्रोधित होकर उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को मृत्युदंड देने के लिए कहा। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, परंतु उनकी रक्षा के लिए श्री हरि स्वयं आए और वे बच गए। उन सब ने प्रहलाद को पर्वत शिखर से गिराया, अनेक विषैले सांपों से डसवाया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष भरा भोजन देने पर भी प्रहलाद उसे पचा गए। पागल हाथियों के आगे प्रहलाद को छोड़ दिया गया, पर वे भी प्रहलाद की भक्ति की शक्ति के आगे हार गए। इतने प्रयासों के विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। वह प्रहलाद को लेकर गोद में अग्नि पर बैठ गई, पर होलिका जलकर स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। प्रहलाद के श्री हरि के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव ने उन्हें हर प्रकार के अत्याचारों से बचाया। विष्णु का नरसिंह अवतार। कहा जाता है कि होलिका के दहन के पश्चात प्रहलाद को भरी सभा में बुलाया गया और हिरण्यकश्यप ने पूछा कि जिस ईश्वर की तू पूजा करता है वे तेरा ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो वे इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी कि यदि वे अपने अभी भगवान को बुलाते हैं तो वे इसकी भक्ति को मान जाएंगे। उसी समय प्रहलाद की प्रार्थना पर उस खंबे से एक भयंकर शब्द घोष हुआ और खंबा टूटने की आवाज हुई। तभी वहां से एक विचित्र प्राणी बाहर निकला, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का। ये था भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार। माना जाता है कि उन्होंने ये अवतार इसलिए लिया था क्योंकि हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से ये वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी उसे अस्त्र से शस्त्र से, ना ही पुरुष न नर न नारी, जमीन या आसमान, दैत्य या भगवान, जमीन या आसमान, ना ही दिन ना ही रात में उसे मार पाए। इसी कारण उन्होंने ये अवतार लिया और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का से युद्ध करके भरी सभा में उसका वध किया। कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने उसका वध किया उस समय उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का। ना ही उसे दिन में मारा ना ही रात में, अपितु संध्या के समय मारा। ना ही उसे भूमि पर मारा ना आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही किसी अस्त्र से मारा ना ही किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से मारा। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात ही नरसिंह रूपी श्री हरि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध के कारण उस सभा में आए ब्रह्मा, इंद्र, शंकर सभी देवगणों ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ।
इस पर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि भगवान के इस क्रोधित रूप को केवल तुम ही अपनी भक्ति से शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हुआ। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, परंतु फिर भी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार करो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कृति का गान करके यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी जो मनुष्य सुनता है उसका पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी में इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी विपदाओं से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। धन्यवाद।